आज के इस भौतिकवाद के युग में जब सारी दुनिया विकास की दौड़ में आगे जाना चाहती है और भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करके प्रकृति का अधिक से अधिक शोषण करके हम अपने जीवन को सुखमय बनाना चाह रहे हैं, ऐसे युग में लाखों वर्ष पुरानी इस कथा का, इन धार्मिक अनुष्ठानों का औचित्य क्या है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। आज की शिक्षा के द्वारा शिक्षित लोग अनेक प्रकार के तर्क भी करते हैं कि क्या परलोक है, यहां तक कि भगवान हैं, इस विषय को लेकर के भी लोगों को संदेह हो। क्या ईश्वर नाम की कोई सत्ता है? मरने के बाद लोक परलोक भी होता है? किसने देखा है? ऐसी कुबुद्धि आ जाने पर शास्त्र का सिद्धांत और ये सारे विधान उसके लिए निरर्थक होते हैं। ऐसी स्थिति में मानव को क्या करना है? सत्य बात है, परलोक किसी ने नहीं देखा और जो देखा वो आकर के बताया नहीं। भाई मरने के बाद कोई आकर के बतावे कि परलोक होता है, नरक होता है, स्वर्ग होता है, किसने देखा? प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं। और परलोक मान करके, पाप पुण्य को मान करके इस प्रकार हम कर्म करते जाएं, अपने मन के प्रतिकूल, इच्छाओं के प्रतिकूल भी हमें कार्य करना पड़ता है। हम अपनी इच्छाओं का दमन करते जाएं, ऐसी स्थिति में उचित मार्ग क्या है? इसका बड़ा सुंदर समाधान आचार्य कुमारिल भट्ट ने किया है, जो कि मीमांसा शास्त्र के बड़े उद्भट विद्वान हुए। श्री कुमारिल भट्ट नास्तिकों से तर्क करते हुए कहते हैं कि संदिग्धे परलोके भी कर्तव्य पुण्य संचय। परलोक में अगर संदेह हो फिर भी पुण्य का संचय करना चाहिए। परलोक है कि नहीं, इस विषय में अगर संदेह हो फिर भी हमें पुण्य कर्म ही करना चाहिए, शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वस्तु संदिग्ध होती है उसके दो ऑप्शन होते हैं, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तभी तो संदेह। संदिग्ध वस्तु के दो विकल्प होते हैं, वो वस्तु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो परलोक में अगर संदेह है तो परलोक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो परलोक नहीं है ये मान करके हम धर्म के विरुद्ध आचरण करें और कहीं मरने के बाद परलोक सत्य निकला, तब क्या दशा हो? और अगर परलोक सत्य है ऐसा मान करके हम कर्म करते रहें, धर्म के अनुकूल आचरण करते रहें, मरने के बाद परलोक न निकला, बोले तो कोई हानि नहीं है, क्या दिक्कत है? जो सबकी गति होगी वो अपनी भी होगी। इस स्थिति में परलोक के संदेह होने पर, पुण्य पाप रूपी कर्म के फल के संदेह होने पर
व्यक्ति को धर्म का ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि परलोक अगर सत्य निकला तो नास्तिक तो मारा जाएगा। अगर परलोक सत्य होगा तो नास्तिक की दुर्दशा होगी, आस्तिक का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अगर परलोक नहीं है, उस स्थिति में भी नास्तिक ही घाटा में रहेगा। क्यों? बोले कम से कम जो व्यक्ति आस्तिक होगा उसको संसार में लोग धर्मात्मा तो कहेंगे, अच्छा तो कहेंगे, लोक में कीर्ति मिलेगी। और परलोक में अगर पाप पुण्य और पाप पुण्यों का फल सत्य है तो उसे सुख की प्राप्ति हो। इस स्थिति में बुद्धिमान व्यक्ति को शास्त्रानुकूल धर्मानुकूल आचरण ही करना चाहिए। नास्ति चेन नास्ति नो हानि ही, अस्ति चेन नास्तिको हतः। कुमारिल भट्ट कहते हैं कि अगर परलोक सत्य निकला तो नास्तिको हतः, नास्तिक तो बेचारा मारा जाएगा। लोक में भी उसकी निंदा हुई कि ये नास्तिक है और परलोक में जाने पर दुर्गति हो जाए। इसलिए आस्तिक होकर के जीवन जीना यही उचित मार्ग है। धर्म कर्म वेद शास्त्र के विषय में, पाप पुण्य लोक परलोक के विषय में संदेह होने पर भी बुद्धिमत्ता यही है कि हम धर्म के अनुकूल जीवन जीने का प्रयत्न करें। अब दूसरा प्रश्न है कि धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? बोले धर्म परोक्ष वस्तु है और धर्म अलौकिक तत्व है। धर्म को अपनी इंद्रियों के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। धर्म शास्त्र गम्य, जो शास्त्र कहता है वही धर्म है। और धर्म का दूसरा मतलब है कि जो सदा रहे और सदा से हो, अनंत काल तक जिसकी सत्ता हो, उसे धर्म कहते हैं। जैसे गुड़ का धर्म है मीठा लगना। अगर गुड़ है तो वो मीठा ही होगा, और जब से गुड़ है तब से उसमें मिठास है। ऐसा नहीं कि बाद में आया और कुछ दिन बाद खत्म हो गया, क्योंकि मिठास उसका धर्म है। तो जो वस्तु के उत्पत्ति आदि से लेकर के उसके अंत पर्यंत जिसकी सत्ता हो, उसी को धर्म कहते हैं। तो यही सिद्धांत धर्म में लागू होता है कि जब से सृष्टि हुई, अनादिकाल से अनंत अनंत ब्रह्मांड का सृजन, अनंत अनंत जीवों की उत्पत्ति जो हुई, उस काल से जो सिद्धांत धर्म का चला आ रहा है वही शाश्वत धर्म का सिद्धांत है। और उसी सिद्धांत को सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि वो सनातन है। सनाभव सनातन, जो अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेगा। बाद में जो अनेक प्रकार की धार्मिक परिकल्पनाएं लोगों ने की और आज विश्व में उन्हें धर्म के रूप में माना जाता है, तर्क की दृष्टि से विचार किया जाए, दार्शनिक दृष्टि से विचार किया जाए, तो धर्म तो केवल सनातन धर्म है। बाकी सब संप्रदाय और पंथ और मार्ग। सनातन धर्म तो शास्त्र सम्मत वैदिक सिद्धांत ही सनातन धर्म है। और सनातन धर्म का उपदेश करने वाले मूलभूत ग्रंथ जो हैं वो वेद है। सनातन धर्म का मूल आधार वेद है। वेद से ही धर्म का उद्भव होता है। वेदात् धर्मो हि निर्बभौ
वेद से ही धर्म प्रकट होता है। वेद जो कहता है वही धर्म, और वेद जिन विषयों का निषेध करता है वो अधर्म। वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः। वेद जिन विषयों का विधान करता है, इदम कर्तव्यम, ये करना चाहिए, यही धर्म है। इदम न कर्तव्यम, ये नहीं करना चाहिए, यही अधर्म है। वेद ही एकमात्र धर्म में प्रमाण है। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, ये धर्म में प्रमाण नहीं है। हमारी इंद्रियों को कुछ और समझ में आ जाए, हमारा मन कुछ और सोच ले, हमारी बुद्धि कुछ और ढंग से सोच ले, बोले वो धर्म नहीं हो सकता। जो वेद कहता है वही धर्म। वेदात् धर्मो हि निर्बभौ। वेद से ही धर्म का उद्भव है। अब तीसरा प्रश्न है कि वेद क्या है। आप कहेंगे कि स्वामी जी राम कथा सुनाने बैठे हैं और ये कहां जा रहे हैं। मैं वहीं आपको ले जा रहा हूं जहां राम का अस्तित्व है, राम की कथा का महत्व है। उस बिंदु तक मैं आपको ले जाऊंगा। बंधुओं, ये तीसरा प्रश्न है कि वेद क्या है जो धर्म में प्रमाण है। तो वेद भगवान का निश्वास है। निश्वास का मतलब जैसे हम आप सांस लेते हैं तो नाक से वायु निकलती है, आती है, जाती है, और ये वायु का निकलना बंद हो जाए तो हम ही खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। श्वास बंद हो जाए तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। तो परमात्मा का जो श्वास है वही चारों वेद है। यस्य निश्वसितम वेदाः। परमात्मा का जो निश्वास है वही चारों वेद है। अब आप विचार करो कि श्वास कब से होती है। बोले जब से हम हैं तब से हमारी श्वास है। जब हम नहीं रहेंगे तो हमारी श्वास नहीं रहेगी, और जब श्वास नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। तो ये परमात्मा के श्वास भूत जो चारों वेद हैं, ये कब से हैं। बोले जब से भगवान है तब से वेद है, और जब से वेद की सत्ता है तब से भगवान की सत्ता है। तो भगवान की सत्ता कब से है। बोले अनादिकाल से। भगवान नित्य हैं, उसी प्रकार चारों वेद भी नित्य है। वेद की रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की। वेद किसी पोथी का नाम नहीं है। वेद की ऋचाओं की किसी व्यक्ति ने रचना नहीं की, उसका कोई रचयिता नहीं। वो अपौरुषेय हैं और परमात्मा के श्वासभूत हैं, नित्य हैं, और उस धर्म में परम प्रमाण है। इन्हीं सारी बातों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में बताया है। कहां पर। बाल कांड में। जब भगवान श्री राम गुरुकुल में पढ़ने गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। उस प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि चारों वेद जिसके श्वास हैं वो परमात्मा पढ़ने गया है। उनको क्या पढ़ना है। चारों वेद जिसके श्वास भूत हैं, जिन वेदों से परमात्मा प्राणित होता है, वो परमात्मा वेद पढ़ने गया। क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं ये परमात्मा की लीला मात्र है, इसे कौतुक कहा जाएगा। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पर सोहरि पर
कौतुक भारी, सोहरि पढ़िए, सोहरि पढ़िए, कौतुक भारी। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। चारों वेद जिसके श्वास भूत हैं वो परमात्मा पढ़ने जा रहा है। ये परमात्मा का कौतुक है, परमात्मा की लीला है। तो वेद परमात्मा के श्वास भूत, नित्य धर्म में परम प्रमाण। और वेदों का प्रयोजन क्या है? बोले वेद सब काव्य बाद में हुए। प्रथम काव्य अगर कोई है तो रामायण है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। इसको आदि काव्य कहा जाता है। और सारी राम कथा का मूल आधार रामायण है। वाल्मीकि रामायण के द्वारा ही सभी कवियों को, सभी विद्वानों को रामचरित्र का प्रसाद प्राप्त हुआ। फिर उस रामचरित्र का कवियों ने अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी शैली में, अपनी अपनी भावना के अनुकूल भगवान के चरित्र को विस्तार दिया। सबके आधार महर्षि वाल्मीकि हैं, जिन्होंने 24,000 श्लोकों में भगवान श्री राम के पावन चरित्र का वर्णन किया है। इसी वाल्मीकि रामायण के आलोक में, वाल्मीकि रामायण की छाया में हम लोग राम जी के चरित्र का अनुसंधान 9 दिनों तक करेंगे, अपनी गति और मति के अनुकूल। ये रामायण वेदावतार है। वाल्मीकि जी की जो रचना है, इस रचना को, रामायण को वेदों का अवतार माना जाता है। चारों वेदों ने रामायण के रूप में अवतार लिया। और संजोग देखो कितना सुंदर है। भगवान एक है, भगवान एक है, अद्वैत है, दो भगवान नहीं। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, भगवान तो एक है, लेकिन एक भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए अयोध्या में। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कृत्वात्मानं चतुर्विधम, आत्मानं अपने आप को भगवान ने 4 रूपों में प्रकट किया। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। एक परमात्मा 4 रूपों में प्रकट हुआ। परमात्मा का स्वरूप तो एक है, लेकिन रूप अनेक है। रूप अनेक होने में कोई आपत्ति नहीं है, स्वरूप एक है। तो एक परमात्मा 4 रूपों में प्रकट हुआ। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। और वेद, बोले वेद पहले से ही 4 थे, ऋक, यजुः, साम, अथर्व। तो वेदों ने विचार किया कि जब भगवान एक होकर के 4 रूपों में प्रकट हुए, तो अब मैं 4 होकर के एक रूप में प्रकट हूं। और चारों वेदों ने संयुक्त रूप से वाल्मीकि रामायण के रूप में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा अवतार लिया। ये रामायण वेदावतार है, इसको वेदावतार कहा जाता है। आचार्य कहते हैं कि वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। वेदों के द्वारा वेद्य जो परमात्मा है,
जाते दशरथात्मजे, जब वो दशरथ नंदन बनकर के प्रकट हुए तो वेद प्राचेदसात् आसीत् साक्षात रामायणात्मना। तो वेदों ने भी प्राचेतस महर्षि के द्वारा, प्राचेतस महर्षि माने वाल्मीकि, प्रचेता के पुत्र हैं इसलिए इनको प्राचेतस कहा जाता है। प्राचेतस महर्षि के द्वारा वेदों ने रामायण के रूप में अवतार लिया। वेद प्राचेदसात् आसीत् साक्षात रामायणात्मना। और ये अवतार लेने का कारण क्या हुआ? बोले देखो, भगवान अवतार इसलिए लेते हैं कि मैं सबके लिए सुलभ हो जाऊं। भगवान अगर वैकुंठ में ही बैठे रहें और जीव वहां तक जा नहीं सकता तो भगवान का जीवात्मा अनुभव कैसे करे? भगवान तो दुर्लभ के दुर्लभ बने रहेंगे। तो भगवान ने विचार किया कि इतना दुर्लभ होना भी ठीक नहीं, हम सबके लिए सुलभ हो जाए। और सुलभ होने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। जिन भगवान को कर्म, ज्ञान, योग, इन साधनों के द्वारा हम अनुभव कर पाते हैं, ऐसे भगवान भक्तवत्सल भक्तों के लिए कितने सुलभ हो गए। बोले इसी मृत्युलोक में हमारे आपके समान मनुष्य शरीर धारण करके इन्हीं मनुष्यों के बीच में मानवीय गतिविधियों के अनुकूल जीवन का निर्वाह करते हुए हजारों वर्षों तक भगवान श्री राम ने अपनी सुलभता प्रकट की और सबको सुलभ किया। जो परमात्मा बड़े बड़े ज्ञानियों को भी दुर्लभ थे, वो परमात्मा इतने सुलभ हो गए कि बंदर भालू भी उनका दर्शन कर रहे हैं। जिनका दर्शन ज्ञानियों को नहीं हो पा रहा था, उनका दर्शन बंदर भालुओं को भी सुलभ हो गया। इतने सुलभ हो गए कि जिन परमात्मा के चरण में ब्रह्मादिक देवताओं का भी मस्तक झुका रहता है, ऐसे भगवान जब किष्किंधा में बैठे हैं तो जिस वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं, बंदर उस पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठे और सबकी बड़ी बड़ी पूंछें लटक रही हैं राम जी के ऊपर। प्रभु तरुतर कपिडार पर देखिए आप समान। भगवान नीचे बैठे, बंदर ऊपर बैठे, उनकी पूंछ लटकी हुई। भगवान श्री राम को सुग्रीव से और लक्ष्मण से, हनुमान से अगर वार्ता करनी होती तो कभी कभी वो पूंछ डिस्टर्ब करती हो, बीच में लटक रही सामने, तो पूंछ को हटाते तो बात करते। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, ये बंदर बड़े धृष्ट हैं, प्रभु आप इतने शीलवान हो, इतने संकोची हो, आप इनको कुछ कहते नहीं और ये इतने धृष्ट हो गए, आपके ऊपर बैठे, इनकी पूंछ लटक रही, आप आज्ञा करो मैं तलवार से इनकी सब पूंछें काट डालूं। लक्ष्मण जी महाराज तो लक्ष्मण जी शेष है, शेषावतार है,